ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार वेबसाइट में HTML लिंक्स कार्य करते हैं और वो कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार से हम इन HTML लिंक्स को अपने वेब पेज में एम्बेड कर सकते हैं या लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक वेबसाइट ओपन है smartosystems.in के नाम से। आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे लिंक्स हैं। जैसे मैं माउस को होम पे रखता हूँ तो हमारे पास जो कर्सर है वो हाथ की शेप जैसा हो जाता है, जो ये जानकारी देता है कि इस वर्ड के साथ एक लिंक जुड़ा हुआ है। इसी तरह से फिर मैं इसको दूसरे मेन्यू पे ले जाता हूं तो प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस में जाकर देखें, फिर से काफी सारे लिंक्स यहाँ पे हैं। जिन टेक्स्ट के साथ कोई हाइपरलिंक अर्थात दूसरे पेज का लिंक जुड़ा हुआ है वहां तो हाथ का निशान है, परंतु जहां पे लिंक नहीं है, जैसे फॉर स्टूडेंट्स पे कोई लिंक नहीं है, वहां पे ये हाथ का निशान गायब हो जाएगा। अब हमें हाइपरलिंक का फायदा क्या है? हाइपरलिंक से हम वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं कोर्सेज पे जाना चाहता हूं तो जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कोर्सेज वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मेरे पास अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी तरह से मैं लॉगिन करना चाहता हूं तो लॉगिन लिंक पे जा सकता हूं। अब इसका फायदा ये हुआ हमें हाइपरलिंक्स का कि हम एक ही वेबसाइट पे काफी सारे पेजेस पे जा सकते हैं। एक तरह से हमारी वेबसाइट एक इंडेक्स की तरह भी कार्य करती है जिसपे पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके हम किसी दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं। जब भी हम किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करें तो वो हमें दूसरे पेज पे ले जाता है। इस तरह के हाइपरलिंक को एक्सटर्नल हाइपरलिंक कहते हैं क्योंकि ये हमें दूसरे वेब पेज पर लेकर जाता है। परंतु कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो हमें इंटरनल वेब पेज में ही रखते हैं, अर्थात उसी पेज पे ही उस लिंक का कार्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ से वेबसाइट के बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप एक लिंक अवेलेबल है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं फिर से वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा। कुछ इस तरह से हमारे पास ये इंटरनल हाइपरलिंक कार्य करते हैं। जैसे टॉप पे क्लिक किया तो फिर से मैं ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। तो मुख्यतः हमारे पास दो तरह के हाइपरलिंक्स अवेलेबल हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आइए अब हम इसकी अधिक जानकारी लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि HTML में हाइपरलिंक एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यदि हम एक वेब पेज पे क्लिक करने से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो उसे एक्सटर्नल हाइपरलिंक कहते हैं, जबकि अगर उसी पेज में एक जगह क्लिक करने पर दूसरे स्थान पर आ जाएं तो उसे इंटरनल हाइपरलिंक कहते हैं। आइए अब हम इसकी और जानकारी लेते हैं। जैसा कि पहले जानकारी ली, एक्सटर्नल हाइपरलिंक जब हम वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर चले जाएं तो वो एक्सटर्नल हाइपरलिंक की तरह कार्य करता है। इसमें एक पर्टिकुलर जगह रहती है जहां क्लिक करने पर ऐसा होता है। आइए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे किस प्रकार इसको शो किया जाता है। हाइपरलिंक को HTML में बनाने के लिए A टैग का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे A टैग को ओपन किया गया है और लास्ट में A टैग को क्लोज किया गया है। यहाँ पे हमें दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले कि हम किस पेज पर जाना चाहते हैं। इसके लिए हम A टैग की href प्रॉपर्टी हाइपर रेफरेंस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। इसको वैल्यू देंगे courses.html, अर्थात यदि हम क्लिक करें तो इस पर्टिकुलर पेज को खोला जाए। तो A टैग की हाइपर रेफरेंस प्रॉपर्टी ये जानकारी देती है कि कौन सा पेज खुलेगा। उसके पश्चात A के ओपनिंग टैग को यहाँ से क्लोज किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ जो भी हम लिखेंगे ये वेबसाइट में वो टेक्स्ट होगा जहाँ क्लिक करने से हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अर्थात courses.html पे जाने के लिए हमें क्लिक टू नो कोर्सेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे फाइनली इसको बाद में क्लोज कर दिया गया है A के क्लोजिंग टैग के साथ। तो इस तरह से हम टेक्स्ट हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। हम अपनी फाइल्स में इमेजेस को भी एज ए हाइपरलिंक प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हाइपरलिंक का जो टैग है उसे तो सेम रखना है। जैसे कि यहाँ पे courses.html और क्लोज कर दिया गया टैग, फाइनली यहाँ पे भी A टैग को क्लोज कर दिया गया है। बीच में जहाँ टेक्स्ट लिखा गया था वहां पे एक इमेज टैग को शामिल करना है। फिर हम इस इमेज पर क्लिक करने से courses.html पेज को खोल सकते हैं। आइए इसको हम 16.hyperlink.html के प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं। एक्सरसाइज फोल्डर में दिए गए 16.hyperlink.html प्रोग्राम को हम सबसे पहले खोलेंगे। यदि आप इसे डबल क्लिक करके खोलें तो आपके पास ब्राउजर में ये फाइल ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे कि इसमें दो लिंक दिए गए हैं जिसपे ऊपर की तरफ इमेज की जानकारी दी जा रही है, दिस इमेज इज नॉट हाइपरलिंक इमेज, जबकि नीचे की तरफ दिस इमेज इज हाइपरलिंक इमेज। जब मैं माउस को इस इमेज पर लेके जाता हूं तो आप देखेंगे कि मेरा जो माउस है उसका आइकॉन हाथ जैसा हो गया है। यहाँ पे इस पिक्चर को एज अ हाइपरलिंक प्रयोग किया गया है। उसी तरह से नीचे की तरफ टेक्स्ट को हाइपरलिंक की तरह दिखाया गया है, यू कैन विजिट smartosystems.in।
यहाँ पे smartosystems.in जो है ये हाइपरलिंक है हमारे पास टेक्स्ट का। आप देखेंगे कि हाइपरलिंक वाला जो टेक्स्ट है उसका फॉर्मेटिंग अलग है सिंपल टेक्स्ट से, अर्थात उसके पास एक अलग कलर है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो इसका कलर डिफरेंट हो जाता है। जिस लिंक को इसमें रेफरेंस किया गया है हाइपर रेफरेंस के साथ, उस पर्टिकुलर लिंक पर मुझे ये हाइपरलिंक ले जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास smartosystems.in वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इस प्रकार हम इन हाइपरलिंक्स का प्रयोग करते हैं। आइए इसकी कोडिंग को समझते हैं। कोडिंग के लिए 16.hyperlink.html पे राइट क्लिक करेंगे। यहां इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड++ से हम इसे खोल लेंगे। यहां पे आप देखेंगे कि आपके पास बॉडी सेक्शन के अंतर्गत हाइपरलिंक का प्रयोग किया गया है। पहले इस कोडिंग को समझते हैं। सबसे पहले p टैग जो ये जानकारी दे रहा था कि ये हाइपरलिंक इमेज नहीं है, ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे ब्राउजर को भी साथ में खोल लेते हैं। यहां पे यदि आप देखें तो हमारे पास जो बॉडी सेगमेंट है उसमें सबसे पहले p टैग को प्रयोग किया गया है, जो यहाँ पे दिस इमेज इज नॉट हाइपरलिंक इमेज को शो करता है। उसके पश्चात एक इमेज पिक की गई है isst_smarto.png के नाम से, जो इस पर्टिकुलर इमेज को शो करती है। उसके पश्चात फिर से p टैग का प्रयोग किया गया है, दिस इमेज इज हाइपरलिंक इमेज। फाइनली यहाँ पे अब हमारा जो मेन पार्ट है हाइपरलिंक किस प्रकार लगाया गया है p इमेज पे, वो देखते हैं। सबसे पहले हमें a टैग चाहिए जिसमें हमने हाइपर रेफरेंस दिया है smartosystems.in के नाम से। आसान बनाने के लिए हम www.smartosystems.in भी लिख सकते हैं। उसके बिल्कुल नीचे की तरफ एक इमेज को शामिल किया गया है एंकर टैग के अंतर्गत, अर्थात हाइपरलिंक टैग के अंतर्गत, जिसमें एक इमेज को फिर से शामिल किया गया है। आप देखेंगे जब मैं माउस को इमेज पर लेके जाता हूं तो वो हाथ के निशान जैसा हो जाता है। फिर से उस ए टैग को क्लोज कर दिया गया है। फाइनली हाइपरलिंक के अंतर्गत हमने इस इमेज को हाइपरलिंक बनाया है उस पर्टिकुलर लिंक के लिए जो हमने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में दिया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा गया है वो केवल समझाने के लिए छोड़ा गया है, अर्थात आप चाहे तो इसको इकट्ठा भी कोडिंग को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, इमेज ऊपर ले आता हूँ यहाँ से मैं, और इसी तरह से यहाँ पीछे की तरफ भी डिलीट कर लेता हूँ और एंकर टैग ऊपर, और फाइनली इसी तरह से p टैग भी यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से इमेज को हाइपरलिंक की तरह प्रयोग कर सकते हैं अपने HTML पेजेस के अंतर्गत। अब इसका अर्थ यह हुआ कि a टैग के अंतर्गत जो भी हम शामिल करेंगे वो हाइपरलिंक बन जाएगा। जैसे कि बिल्कुल अगले एग्जांपल में हमने यहाँ पे a टैग का प्रयोग किया है, परंतु यहाँ बीच में हमने smartosystems.in को शामिल कर लिया है, जो कि टेक्स्ट दिखाई देगा जिस पे हम क्लिक करेंगे और हम उस पर्टिकुलर हाइपरलिंक पे चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे यू कैन विजिट smartosystems.in, यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है और इसके अलावा ए टैग को यहाँ क्लोज कर दिया गया है, तो इस कारण से ये जो लिंकिंग है यहाँ पे क्लोज हो गई है। अगर मैं इस ए टैग को यहाँ से कट करके लास्ट में लगा दूं, फाइनली इस फाइल को सेव करूं और ब्राउजर में इसे रिफ्रेश करूं, तो आप देखेंगे कि जो लेंथ है हाइपरलिंक की वो बढ़ गई है, क्योंकि हमने ए टैग में बहुत कुछ शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार ये जो हाइपरलिंक है आपके पास टेक्स्ट, इमेज या किसी ग्राफिक्स के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। अब यदि मैं इसे क्लिक करता हूं तो उस पर्टिकुलर वेब पेज पे मुझे ले जाएगा जिसका मैंने हाइपर रेफरेंस यहाँ दिया है। देखिए जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर वेब पेज या वेबसाइट पे मुझे ले जाया जाएगा, जैसे smartosystems.in का जो लिंक है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखेंगे हमारे पास वो वेबसाइट यहाँ ओपन हो गई है। तो इस प्रकार आप हाइपरलिंक्स का प्रयोग कर सकते हैं HTML के अंतर्गत।